तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा ठीक हो गए, मस्त हो गए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप कैसे बेहद ही सरल तरीके से, आसान तरीके से आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन आप सोचते हो। यदि आपको मात्रा आती है, मात्रा की समझ है, मात्रा का प्रयोग करना जानते हो, तो आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ लोगे। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में हम जो है आई की मात्रा का पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मैंने अक्सर कहा है कि हम यहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ने हैं, अंग्रेजी पढ़ने हैं। हिंदी में बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो अगर हिंदी में यह आ की मात्रा है, यह आ है और इसकी ये मात्रा है, तो इसको हम हर जगह आ की ही मात्रा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं इसको कहीं पर हम ऊ की मात्रा पढ़ देंगे, ये कहीं पर ई की मात्रा पढ़ देंगे। आ है तो आ की ही मात्रा पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में जो आपका मात्रा होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, तो हम आई को किस तरीके से पढ़ते हैं, कब क्या पढ़ते हैं, उसको हम जानेंगे। देखो बच्चों, ये 5 आपका क्या होगा, वाउल हो गया। उसके बाद जो अंग्रेजी में 21 लेटर बच जाते हैं, वो क्या होता है, वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अंग्रेजी में से अगर ए, ई, आई, ओ, यू को निकाल दो, तो बाकी जो बच गया आपका वो क्या, कॉन्सोनेंट है। तो देखो क्या बता रहा नियम। रूल नंबर 1 को ध्यान दो अच्छे से, आपका जीवन एकदम बेहतर हो जाएगा आपने अगर इस क्लास को पढ़ लिया, इस क्लास को देख लिया। ठीक है, रूल नंबर 1, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए, तो आई को हम छोटी ई पढ़ेंगे। आई को क्या पढ़ेंगे, छोटी की ई पढ़ेंगे। यानी 2 कॉन्सोनेंट बीच में आई आ जाए तो आई को छोटी ई पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर आई है तो कैसे पढ़ेंगे, बी का बच्चों होगा ब, आई को क्या पढ़ेंगे, छोटी पढ़ देंगे। जी का बच्चों होगा ग, इसको पढ़ेंगे बिग। उसी पर बच्चों डी का होगा ड, आई का छोटी की मात्रा, जी का ग, हो जाएगा डिग। अब देखो एफ, क्या एफ कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। क्या जी कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। तो एफ का फ लिख दो, आई का छोटी की मात्रा लिख दो, जी का ग लिख दो, हो जाएगा फिग। तो बिग, डिग, फिग। और देखो पी का प लिख दो, और आई का छोटी की मात्रा लिख दो, जी का ग लिख दो, हो जाएगा पिग। अब सवाल उठता है, क्या पी जो है कॉन्सोनेंट जवाब है हाँ, क्या जी कॉन्सोनेंट जवाब है हाँ। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार डब्लू का वो हो जाएगा, आई का छोटी की मात्रा, जी का ग, हो जाएगा विग। तो बिग, डिग, फिग, पिग, इस तरीके से शब्दों को हम जो है बच्चों पढ़ेंगे। चलिए अगला शब्द पढ़ते हैं। यहाँ पर बी का ब हो गया, आई का छोटी की मात्रा, एन का न हो गया, बिन हो गया। एफ का बच्चों फ हो गया, आई का छोटी की मात्रा हो गया, एन का न हो गया फिन हो गया। उसी प्रकार पी का प हो गया, आई का छोटी की मात्रा, एन का न हो गया, पिन हो गया। तो इस प्रकार बिग, बिन, फिग, पिन, इस तरह के शब्दों को हम पढ़ेंगे। बाकी इन शब्दों को खुद से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप इन शब्दों को पढ़ पाते हो। चलिए दूसरा अब देखते हैं। देखो दूसरा नियम क्या है बच्चों, ये भी नियम बहुत ज़्यादा खास है, अक्सर आप इस नियम को देखने को मिलेगा और बड़े शब्दों में ये नियम अक्सर आता है। जब अंग्रेजी में आई के बाद कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट को छोड़कर, कॉन्सोनेंट को छोड़कर मतलब कॉन्सोनेंट के बाद अगर ई आए, अगर आई हो, आई के बाद कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, तो आई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे, आ प्लस ई की मात्रा के रूप में करेंगे। किस रूप में, आ प्लस ई के रूप में। देखो कैसे करेंगे, आई, देखो एफ आई एन ई है तो आई है, हाँ आई के बाद कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में ई है, ई है। इसका मतलब यहाँ पर उच्चारण किस का होगा बच्चों, यहाँ पर उच्चारण आई का होगा। कैसे होगा ध्यान दो, देखो यहाँ पर बच्चों कैसे उच्चारण होगा, देखो यहाँ पर देखो, देखो एफ का फ हो जाएगा, आई का आ की मात्रा और ई लगा दो, एन का नौ लिख दो, और ई क्या साइलेंट होगा। किसी भी शब्द के अंत में ई आता है तो अधिकांश शब्दों में वो साइलेंट होता है। आपका क्या हो गया, आपका बन गया फाइन। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है, एल का बच्चों हो जाएगा लो हो जाएगा, आई का आ ई हो गया, एन का बच्चों नौ हो गया लाइन हो गया। अब देखो अगला शब्द है एन आई एन ई, तो एन का नौ हो गया, आई का आ ई हो गया, एन का फिर नौ हो गया नाइन हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर शब्द है, इसको क्या पढ़ेंगे, पी से प हो गया, आई से आई ई हो गया, एन से नौ हो गया पाइन हो गया, वी से व हो गया, आई से आई ई हो गया, एन से नौ हो गया वाइन हो गया। एक डब्ल्यू आई एन करके होता है, एक डब्ल्यू करके, एक वी करके होता है। ठीक है, तो वाइन हो गया। तो इस तरह से पाइन, वाइन,
पढ़ेंगे। अगला शब्द देखिएगा, बी का बच्चों क्या पढ़ेंगे, बी को ब पढ़ेंगे, आई को आई पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ेंगे, हो गया बाइट। के को बच्चों क पढ़ेंगे, आई है, आई को आ प्लस ई पढ़ेंगे, टी को क्या पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे, हो गया काइट हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आर है, आर को र पढ़ेंगे, आई को आ प्लस ई पढ़ेंगे, टी को बच्चों ट पढ़ेंगे, हो गया राइट हो गया। उसी प्रकार बच्चों एस को स पढ़ेंगे, आई को आई ई पढ़ेंगे, टी का ट पढ़ेंगे, साइट हो गया, साइट हो गया। इसको भी साइट पढ़ेंगे, सी का स हो गया, आई का आई ई टी हो गया, इसको भी साइट पढ़ेंगे, यानी दोनों को ही हम यहाँ पर स का उच्चारण करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से कभी भी आई के बाद कभी भी अंग्रेजी में आई कॉन्सेंट ई हो, आई कॉन्सेंट ई हो, तो आई का उच्चारण आ प्लस ई के रूप में होगा, आई के रूप में पढ़ते हैं। चलिए रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में आई ई एक साथ हो, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में आई ई एक साथ आए तो आई ई को आई पढ़ते हैं, आई ई को भी आई पढ़ेंगे। यानी जब किसी अंग्रेजी के शब्द के अंत में आई ई लास्ट में आए तो उसको क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। कैसे देखिएगा, डी का क्या हुआ, ड हो गया, आई का क्या आई हो गया, तो क्या हुआ डाई हो गया, एल का क्या हुआ ल हो गया, आई ई का क्या आई और ई की मात्रा हो गया, पूरा क्या बना लाई बन गया, पी का क्या प होगा, आई ई का क्या आ की मात्रा और ई हो गया, पूरा शब्द क्या बना पाई बन गया। टी का बच्चों क्या होगा, टी का ट होगा, आई ई का क्या होगा आ और ई होगा, हो जाएगा टाई हो जाएगा, तो डाई लाई पाई टाई वाई, इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ा जाएगा। इनको डब्लू का वो आई ई वाई हो गया, ऐसा पढ़ा जाएगा। चलिए अगला शब्द है, इसको क्या पढ़ेंगे, देखो डी का बच्चों पढ़ेंगे ड, आई को क्या आई ई को आई ई पढ़ेंगे, एस को क्या स पढ़ेंगे, हो जाएगा डाइस डाइस। चलिए अगला ओ एक सेकेंड, डाइस। अगला क्या एल का क्या पढ़ेंगे ल पढ़ेंगे, आई ई को क्या पढ़ेंगे आई ई पढ़ेंगे, एस को क्या पढ़ेंगे स पढ़ेंगे, हो जाएगा लाइस हो जाएगा। पी का क्या पढ़ेंगे प पढ़ेंगे, आई ई को क्या पढ़ेंगे आ और ई पढ़ेंगे, आ की मात्रा और ई पढ़ेंगे, एस को क्या पढ़ेंगे स पढ़ेंगे, हो गया पाइस हो गया। तो डाइस लाइस पाइस। टी का क्या पढ़ेंगे ट पढ़ेंगे, आई और ई को आ की मात्रा और ई पढ़ेंगे, एस को स पढ़ेंगे, हो जाएगा टाइस हो जाएगा। उसी प्रकार डब्लू का वो हो जाएगा, आई का आ की मात्रा और ई हो जाएगा, एस का स हो जाएगा, वाइस हो जाएगा। तो डाइस लाइस पाइस टाइस वाइस, इस तरीके से शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि आप इन शब्दों को पढ़ पाते हो, आई ई का ही उच्चारण होगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4 पे चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को अ पढ़ेंगे, और हिंदी में बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो वहां पर एक तरह से साइलेंट हो जा रहा है। आई यहाँ देखो एस का स कर देंगे, आई को अ पढ़ेंगे, अ की मात्रा नहीं होती छोड़ देते हैं। आर का र हो गया सर, एफ का फ, आई के बाद आर है तो आई को अ पढ़ेंगे, और नहीं है छोड़ दो, आर का र फर हो गया, कर नहीं है फर हो गया। उसी पर एस का आधा स हो गया, टी का ट हो गया, आई आर को र पढ़ेंगे, स्टर पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई का उच्चारण अ के रूप में करेंगे। अब देखो यहाँ पर डब्ल्यू एच है तो वो पढ़ेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट होता है, ठीक है, और आर का र पढ़ेंगे। आई का अ होगा तो अ की मात्रा नहीं होता तो छोड़ देंगे, तो हो गया वर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार बी का देखो ब पढ़ेंगे, आई का क्या होगा अ होगा, अ की मात्रा नहीं छोड़ दो। और देखो आर डी दो कौन सा एक साथ है, इसलिए डी का ड लिख दो, आर इस तरफ से उड़ा के लिख दो, हो जाएगा बर्ड। ठीक है, चलो उसी प्रकार इसको देखो, जी का बच्चों ग पढ़ेंगे, आई का अ पढ़ेंगे, अ की मात्रा नहीं तो छोड़ दो, आर का र पढ़ेंगे, एल का ल, तो हो जाएगा गर्ल। ठीक है, इस तरीके इन शब्दों को पढ़ते हैं। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों ये भी आपको शब्द समझ में होगा। तो चलिए अगला नियम है उसको देख लेते हैं, रूल नंबर 5 को देखो। जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आई के बाद आर ई आए तो आई को आय पढ़ेंगे, आ की मात्रा प्लस य पढ़ेंगे, आ की मात्रा प्लस य करेंगे, आई के बाद आर ई हो, आर के बाद ई भी होना चाहिए, तो आय पढ़ेंगे।
देखो एफ को क्या पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ेंगे, आई को आ प्लस य पढ़ेंगे, आर को क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे, ई साइलेंट होगा, हो जाएगा फायर। उसके बाद एच को ह पढ़ेंगे, आई के बाद आर ई है तो आई पढ़ेंगे, आ की मात्रा और य पढ़ेंगे, आर को क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे, ई साइलेंट हो जाएगा हायर। उसी प्रकार एम आई आर है तो एम के बाद एम का है तो एम का मौ लिख देंगे, आई आर ई है, आई के बाद आर ई है तो आई को आ प्लस य पढ़ेंगे, आर का र पढ़ेंगे, ई साइलेंट हो जाएगा मायर हो जाएगा। तो क्या हुआ, फायर, हायर, मायर। फिर उसी प्रकार एस का स हो गया, आई य र, शायर हो जाएगा, क्योंकि एस का स हो गया, आई का आ और य हो गया, आर का र, शायर हो गया। उस पर टायर हो गया, तो वो वाला टायर नहीं है, इसको टायर बस ऐसे शब्द पढ़ रहे हैं, टायर का स्पेलिंग अलग होता है, ठीक है। ठीक है, वायर हो गया, डायर हो गया, मायर हो गया, इस तरीके से यहाँ पर शब्द इसको पढ़ेंगे। एस्पायर हो गया, ठीक, एक्वायर हो गया, शायर हो गया, ठीक है, इस तरीके से सब। तो इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, सिर्फ 5 रूल को ही, बाकी 4 रूल जो बच जाता है उसको अगले वीडियो में कवर करा देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।